हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 7th क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक हनी कॉम्ब के चैप्टर नंबर 9 अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर को रीड करेंगे। इस कहानी में एक लड़का है जिसके पास एक बाइसिकल यानी कि साइकिल है और इस लड़के का एक दोस्त है। A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day. इसका ये मतलब है कि इस लड़के के दोस्त ने इस लड़के से कहा कि हम साइकिल पर लंबे सफर पर जाएंगे। एंड आई एग्रीड, और ये लड़का तैयार हो गया, यानी कि जिस लड़के के पास साइकिल थी वो इस बात के लिए तैयार हो गया। I got up early, मैं सुबह जल्दी उठ गया। For me, I made an effort and was pleased with myself. यानी कि मैंने प्रयास किया और मैं सुबह जल्दी उठकर बहुत खुश था। He came half an hour late, यानी कि मेरा दोस्त आधा घंटा लेट आया। I was waiting for him in the garden, मैं अपने बाग में, अपने बगीचे में उसका इंतजार कर रहा था। It was a lovely day, ये एक बहुत अच्छा दिन था, बहुत सुहावना दिन था। He said, that's a good looking machine of yours. उसने कहा, यानी कि मेरे दोस्त ने कहा कि तुम्हारी मशीन तो अच्छी दिखती है, यानी कि तुम्हारी साइकिल तो अच्छी दिखती है। How does it run? फिर उसने पूछा, ये चलती कैसे है? ओह, Like most of them, I answered. मैंने कहा कि जैसे सभी साइकिल चलती है वैसे ये भी चलती है। Easily enough in the morning, goes a little stiffly after lunch. फिर मैंने कहा कि सुबह तो आसानी से चलती है, लेकिन दोपहर के बाद कुछ भारी हो जाती है। He caught hold of it by the front wheel and the fork and shook it violently. और फिर मेरे दोस्त ने साइकिल को अगले पहिए से और चिमटे से उठाया और उसे जोर से हिलाया। I said, don't do that, you will hurt it. मैंने उससे कहा, ऐसा मत करो, तुम तो साइकिल खराब कर दोगे। I did not see why he should shake it. It had not done anything to him. मुझे समझ में नहीं आया कि उसे साइकिल को हिलाने की क्या जरूरत थी। साइकिल ने उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दिया था। Besides, if he wanted shaking, I was the proper person to shake it. इसके अलावा अगर साइकिल को झटका देने की जरूरत थी तो ये काम मेरा था। I felt much as I should had. He started whacking my dog. इसका ये मतलब है कि मैंने ऐसा महसूस किया जैसे उसने मेरे कुत्ते को चोट पहुंचाई हो। He said, this front wheel wobbles, यानी कि उसने कहा कि ये जो अगला पहिया है इसमें लचक है, ये अगला पहिया डगमगाता है। यानी कि वो दोस्त ये कह रहा था कि साइकिल के अगले पहिए में कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है। I said, it doesn't if you don't wobble it. मैंने उससे कहा कि अगर तुम इसे झटके ना दो तो ये डगमगाएगा नहीं। It didn't wobble as a matter of fact, nothing worth calling a wobble. इसका ये मतलब है कि पहिए में कोई खराबी नहीं थी जिसे लचक कहा जाए, यानी कि पहिए में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी जिससे कि ये कहा जाए कि पहिया डगमगा रहा है। He said, this is dangerous. Have you got a hammer? दोस्त ने कहा, यह खतरनाक है, क्या तुम्हारे पास एक हथौड़ा है? I ought to have been firm, but I thought that perhaps he really did know something about the business. यानी कि मुझे दृढ़ता से इनकार कर देना चाहिए था, पर मुझे लगा कि शायद उसे साइकिल रिपेयरिंग के बारे में पता होगा। I went to the tool shed to see what I could find. मैं औजारों वाली कोठरी में गया कि शायद मुझे कुछ मिल जाए। When I came back
he was sitting on the ground with the front wheel between his legs. जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त ग्राउंड पर बैठा हुआ था, यानी कि जमीन पर बैठा हुआ था, और उसने साइकिल का अगला पहिया अपनी टांगों के बीच में दबा रखा था. He was playing with it, twiddling it round between his fingers. The remnant of the machine was lying on the gravel path beside him. यानी कि वह पहिए के साथ खिलवाड़ कर रहा था और अपनी उंगलियों से पहिए को घुमा रहा था, और साइकिल का शेष भाग उसकी बगल में पथरीले मार्ग पर पड़ा था. He said, "It looks to me as if the bearings were all wrong." उस दोस्त ने कहा, मुझे लगता है कि इसकी बेयरिंग्स गलत हैं, इसकी बेयरिंग्स में गड़बड़ है. I said, "Don't you trouble about it anymore. You will make yourself tired. Let us put it back and get off." मैंने कहा, तुम्हें इस बारे में और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम थक जाओगे. इस पहिए को फिर से जोड़कर हम चलते हैं. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस दोस्त ने साइकिल के अगले पहिए को निकाल दिया है. He said, "We may as well see what is the matter with it. Now it is out." दोस्त ने कहा, अब हम ये देख ही लेते हैं कि इसके साथ क्या गड़बड़ है, अब तो ये निकल ही आया है. He talked as though it had dropped out by accident. और वह दोस्त ऐसे बोला जैसे कि वह पहिया एक्सीडेंटली बाहर आ गया हो, संयोग से बाहर आ गया हो. Before I could stop him, he had unscrewed something somewhere and out rolled all over the path some dozen or so little balls. इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता, वो कुछ पेचों को खोल चुका था और रास्ते पर कुछ दर्जन भर लोहे के छर्रे लुढ़क गए. Catch them, he shouted. Catch them. We must not lose any of them. और वह दोस्त चिल्लाया, उन्हें पकड़ो, हम उन्हें खो नहीं सकते. He was quite excited about them. वह दोस्त उन आयरन बॉल्स के लिए, उन लोहे के छर्रों के लिए बहुत एक्साइटेड था. We groveled round for half an hour and found 16. हम दोनों घुटनों के बल बैठकर आधे घंटे तक आयरन बॉल्स को ढूंढते रहे और 16 आयरन बॉल्स हमें मिल गई. He said he hoped we had got them all, because if not, it would make a serious difference to the machine. दोस्त ने कहा, मैं आशा करता हूं कि हमें सभी आयरन बॉल्स मिल गई हैं, क्योंकि इनके बिना साइकिल में गंभीर खराबी आ जाती. I put them for safety in my hat. मैंने उन आयरन बॉल्स को सुरक्षित रखने के लिए अपनी हैट में, यानी कि अपनी टोपी में डाल दिया. It was not a sensible thing to do, I admit. और मैं ये मानता हूं कि मैंने ये सही काम नहीं किया. He then said that while he was about it, he would see to the chain for me and at once began taking off the gear case. और फिर मेरे दोस्त ने कहा कि जब मैं तुम्हारी मदद कर ही रहा हूं तो तुम्हारे भले के लिए मैं साइकिल की चैन भी देख लेता हूं, और उसने फटाफट साइकिल के गियर केस को खोलना शुरू कर दिया. I did try to dissuade him from that. मैंने उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश की. I told him what an experienced friend of mine once said to me solemnly, "If anything goes wrong with your gear case, sell the machine and buy a new one. It comes cheaper." मैंने उसे बताया कि एक बार मेरे एक अनुभवी दोस्त ने मुझे गंभीरता पूर्वक बताया था कि अगर कभी साइकिल का गियर केस खराब हो जाए तो उस साइकिल को बेचकर नई साइकिल खरीद लेना ही बेहतर होता है, नई साइकिल सस्ती पड़ती है. He said,
People talk like that who understand nothing about machines. उसने कहा, कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं जिन्हें मशीनों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। Nothing is easier than taking off a gear case. यानी के दोस्त ने कहा कि गियर केस को खोलना तो सबसे आसान काम है। I had to confess he was right. मुझे मानना पड़ा कि वह सही था। In less than 5 minutes, he had the gear case in 2 pieces lying on the path and was groveling for screws. 5 मिनट से भी कम समय में उसने गियर केस को 2 भागों में बांट दिया। वे रास्ते पर पड़े थे और वह खुद पेचों को ढूंढ रहा था, स्क्रूज को ढूंढ रहा था। स्क्रूज यानी के पेच। He said it was always a mystery to him the way screws disappeared. उसने कहा कि मेरी समझ में कभी ये नहीं आया कि पेच इस तरह से गायब कैसे हो जाते हैं। Common sense continued to whisper to me, stop him before he does any more mischief. यानी कि मेरी कॉमन सेंस मुझसे कह रही थी कि इसे रोक दो, इससे पहले कि ये और ज्यादा शरारत करे, इससे पहले कि ये साइकिल को और ज्यादा हानि पहुंचाए, इसे रोक दो। You have a right to protect your own property from the ravages of a lunatic. यानी कि ये तुम्हारा अधिकार है कि तुम अपनी प्रॉपर्टी को एक पागल व्यक्ति के द्वारा बर्बाद होने से बचाओ। Take him by the scruff of the neck and kick him out of the gate. इस व्यक्ति को गर्दन के पिछले भाग से पकड़ो और गेट से बाहर निकाल दो। ऐसे विचार मेरे मन में आ रहे थे। But I am weak when it comes to hurting other people's feelings and I let him muddle on. लेकिन मैं कमजोर प्रकृति का हूं और किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता, इसलिए मैंने उसे अपनी साइकिल के साथ गड़बड़ करने दी। He gave up looking for the rest of the screws. यानी कि उसने बाकी पेच खोजने का काम रोक दिया। He said screws had a knack of turning up when you least expected them, and that now he would see to the chain. उसने कहा स्क्रूज यानी के पेच की ये खासियत होती है कि वो हाथ लग जाते हैं जब उनको खोज पाने की कोई उम्मीद नहीं होती। और अब उसने चैन को ठीक करने का विचार किया। He tightened it till it would not move. Next, he loosened it until it was twice as loose as it was before. पहले तो उसने चैन को इतना टाइट कर दिया कि चैन चलना ही बंद हो गई, और उसके बाद उसने चैन को इतना लूज कर दिया, इतना ढीला कर दिया कि चैन पहले की तुलना में दुगनी ढीली हो गई। Then he said, we had better think about getting the front wheel back into its place again. फिर उसने कहा कि हमें साइकिल का अगला पहिया उसकी जगह पर लगा देना चाहिए, फिट कर देना चाहिए। I held the fork open and he worried with the wheel. यानी कि मैंने चिमटे को फैलाया और उसने पहिए को फिट करने की कोशिश की। At the end of 10 minutes, I suggested he should hold the fork and that I should handle the wheel, and we changed places. यानी कि 10 मिनट बाद मैंने उससे कहा कि तुम चिमटे को पकड़ो और मैं पहिए को फिट करता हूं, और हम दोनों ने अपनी जगह बदल दी। At length, we did get the thing into position, and the moment it was in position, he burst out laughing. आखिरकार हमने उस पहिए को सही जगह पर लगा दिया, और जैसे ही यह काम पूरा हुआ वह जोर से हंस पड़ा। I said, "What's the joke?" मैंने पूछा, हंसने की क्या बात है? He said, "Well, I am an ass." उसने कहा, मैं तो गधा हूं।
It was the first thing he had said that made me respect him. यानी के यह उसके द्वारा कही गई पहली बात थी जिसने मेरे मन में उसके लिए आदर पैदा कर दिया. He said, "We have forgotten the balls." उसने कहा, हम पहिए में balls यानी के छर्रे लगाना तो भूल ही गए. I looked for my hat. It was lying topsy-turvy in the middle of the path. मैंने अपने हेड को खोजा, वह रास्ते के बीच उल्टा पड़ा था. He was of a cheerful disposition. यानी कि वह खुश मिजाज स्वभाव का था. He said, "Well, we must put back all we can find and trust to Providence." उसने कहा कि जितनी बॉल्स, जितने छर्रे हमें मिल सकते हैं उन्हें हम ढूंढें और पहिए में लगा दें और भगवान पर भरोसा रखें. We found 11 यानी कि हमें 11 बॉल्स मिल गई, 11 छर्रे मिल गए. We fixed 6 on one side and 5 on the other, and half an hour later the wheel was in its place again. यानी कि हमने 6 बॉल्स एक साइड पर लगाई और 5 बॉल्स दूसरी साइड में लगाई और आधे घंटे के बाद साइकिल का पहिया अपनी जगह पर फिट हो गया था. It need hardly be added that it really did wobble now. A child might have noticed it. और अब ये साफ देखा जा सकता था कि पहिया डगमगा रहा था, पहिया सही से फिट नहीं हुआ था और एक बच्चा भी इसे आसानी से देख सकता था. यानी कि एक बच्चा भी यह बता सकता था कि यह पहिया सही से फिट नहीं हुआ है. He said it would do for the present. उसने कहा कि अभी इससे काम चल जाएगा. I said, "Watching you do this is of real use to me." मैंने कहा, तुम्हें यह करते हुए देखकर मुझे बहुत लाभ हो रहा है. It is not only your skill that fascinates me, it is your cheery confidence in yourself, your inexplicable hopefulness that does me good. यानी कि मैं सिर्फ तुम्हारे कौशल से, तुम्हारे टैलेंट से ही प्रभावित नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे हंसमुख आत्मविश्वास से और तुम्हारी आशावादिता से भी मुझे फायदा हो रहा है, मुझे लाभ हो रहा है. Thus encouraged, he set to work to refix the gear case. इस प्रकार प्रोत्साहित होकर वह गियर केस को दोबारा रिफिक्स करने में यानी कि सही जगह पर फिट करने में जुट गया. He stood the bicycle against the house and worked from the off side. यानी कि उसने साइकिल घर से सटाकर खड़ी कर दी और साइकिल की दूसरी तरफ खड़े होकर काम करने लगा. Then he stood it against a tree and worked from the on side. फिर उसने साइकिल को एक पेड़ के सहारे खड़ा किया और साइकिल की दूसरी साइड खड़े होकर काम करने लगा. Then I held it for him while he lay on the ground with his head between the wheels and worked at it from below and dropped oil upon himself. फिर मैंने ही साइकिल उठा ली और वह जमीन पर अपना सिर पहियों के बीच में रखकर नीचे से काम करने लगा और तेल उसके ऊपर टपक गया. Then he took it away from me and doubled himself across it till he lost his balance and slid over on to his head. फिर उसने साइकिल मुझसे ले ली और वो साइकिल के दोनों तरफ पैर करके बैलेंस बनाकर खड़ा हो गया, लेकिन फिर उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सर के बल गिर गया, सर के बल लुढ़क गया. Then he lost his temper and tried bullying the thing. फिर उसे गुस्सा आ गया और उसने साइकिल से लड़ना शुरू कर दिया, साइकिल को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया. The bicycle, I was glad to see, showed spirit, and the subsequent proceedings degenerated into little else
then a rough and tumble fight between him and the machine. मुझे यह देखकर खुशी हुई कि साइकिल ने साहस का परिचय दिया और उसके बाद यह हुआ कि उन दोनों के बीच उठापटक शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। One moment the bicycle would be on the gravel path and he on top of it. The next the position would be reversed. He on the gravel path, the bicycle on him. यानी कि एक पल में तो ये होता था कि साइकिल रास्ते पर गिरी होती थी और वह साइकिल के ऊपर चढ़ा होता था, लेकिन दूसरे ही पल स्थिति बदल जाती थी और वह रास्ते पर गिरा होता था और साइकिल उसके ऊपर चढ़ी होती थी। Now he would be standing flushed with victory, the bicycle firmly fixed between his legs. अंत में जीत उसकी हुई, वह विजय से भर गया और साइकिल उसकी टांगों के बीच में फंसी हुई थी। बट हिज ट्रायम्फ वुड बी शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उसकी ये जीत, उसकी ये विजय थोड़े समय के लिए थी। बाय अ सडन क्विक मूवमेंट इट वुड फ्री इटसेल्फ एंड टर्निंग अपॉन हिम हिट हिम शार्पली ओवर द हेड विद वन ऑफ इट्स हैंडल्स। फिर अचानक से साइकिल ने खुद को आजाद कर दिया और साइकिल उसके ऊपर गिर गई और साइकिल ने अपने एक हैंडल से उसके सर पर चोट पहुंचाई। At 1:15, dirty and disheveled, cut and bleeding, he said, "I think that will do," and rose and wiped his brow. 1:15 यानी कि 12:45 पर वो गंदा हो चुका था, अस्त व्यस्त था, उसे चोट भी लगी थी और खून भी निकल रहा था। तब उसने कहा, अब मुझे लगता है कि ये साइकिल ठीक हो गई है। फिर वो उठा और उसने अपने माथे को साफ किया। The bicycle looked as if it also had enough of it. और साइकिल को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे भी काफी सजा मिल चुकी थी। Which had received most punishment, it would have been difficult to say. और ये बताना मुश्किल था कि किसे ज्यादा चोट लगी थी, मेरे दोस्त को या मेरी साइकिल को। I took him into the back kitchen where, so far as was possible, he cleaned himself. फिर मैं उसे यानी कि अपने दोस्त को पीछे किचन में ले गया, जहां पर जितना हो सका उसने खुद को साफ किया। Then I sent him home. फिर मैंने उसे उसके घर भेज दिया। I hope स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।